प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहरीवंशी। आज हम लेंस का आखिरी टॉपिक देखने वाले हैं। अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि वास्तव में लेंस की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि वह उत्तल लेंस है, कैसे पहचान सकते हैं कि वह अवतल लेंस है, तथा लेंसों के उपयोग कौन कौन से होते हैं। यह भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया है। तो अपन एक आसान तरीके से इसे देखते हैं। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो लेंसों की जो पहचान है वो दो प्रकार से की जाती है, एक तो स्पर्श करके और दूसरा होता है प्रतिबिंब देखकर। तो लेंसों की यहां पर लिखेंगे, लेंसों की जो पहचान है, लेंसों की पहचान पहला कैसे कर सकते हैं, स्पर्श करके, स्पर्श करके। ठीक है, अपन उसे स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने पर यदि देखते हैं, जैसे अपन देखें तो ये अपने पास दो लेंस हैं। ठीक है, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। यदि इस लेंस की बात की जाए तो ये बीच में कैसा है, मोटा है, और किनारों पर क्या है, पतला है। बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या है, पतला है। ये वाले लेंस में देखा जाए तो बीच में क्या है, पतला है, तथा किनारों पर क्या है, मोटा है। इस प्रकार से देखें तो ये इस प्रकार से ये वाला भाग किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है। तो हम स्पर्श करके ये बतला सकते हैं कि यदि बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला है, तो वह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। और यदि यह बीच में क्या है, पतला है और किनारों पर मोटा है, तो वह कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो पहले स्पर्श करके हम बतला सकते हैं कि यदि लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या है, पतला है, किनारों पर पतला है, तो वह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। इसके विपरीत यदि लेंस बीच में यदि पतला करते हैं, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा हो तो वह कौन सा लेंस होगा, तो वह अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्या यदि क्या बीच में मोटा है, जैसे अपन इसको देखें, ये बीच में कैसा है, मोटा है, तथा किनारों पर कैसा है, पतला है, तो ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। यदि अपन यहां पर बना भी सकते हैं उत्तल लेंस को, कि उत्तल लेंस इस प्रकार से बनेगा, ये देखिए, ये बीच में मोटा हो गया, किनारों पर क्या हो गया, पतला हो गया। और यदि अवतल लेंस की बात की जाए तो ये कैसा रहेगा, इस प्रकार से डमरू के आकार का, इस तरह से। ये बीच में कैसा है, पतला है, किनारों पर क्या है, मोटा है, तो ये कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। यानी जैसे अपन ये वाला देखे थे, है ना, ये बीच में कैसा है, बीच में पतला है और किनारों पर क्या है, मोटा है, तो ये कौन सा हो जाता है, अवतल लेंस होता है। तो पहला तो अपन यहाँ पर ये देख लिए कि हम स्पर्श करके बतला सकते हैं कि वह वास्तव में कौन सा लेंस होगा। तो हमें हमेशा याद रहेगा कि वास्तव में यदि बीच में मोटे हैं और किनारों पर पतले हैं तो वह उत्तल लेंस होते हैं, और बीच में यदि पतले हैं और किनारों पर मोटे होते हैं तो वह कौन से लेंस होते हैं, अवतल लेंस होते हैं। दूसरा होता है प्रतिबिंब देखकर। दूसरा क्या होता है, प्रतिबिंब देखकर। तो देखते हैं अपन प्रतिबिंब देखकर कैसे। दूसरा है प्रतिबिंब देखकर, दूसरा प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर कैसा, इसमें यदि देखा जाए, पहला, यदि हम लेंस को कॉपी के पन्ने पर रख दें, ठीक है, लेंस को कॉपी के पन्ने पर रखा जाए और रखने के पश्चात उसे ऊपर की ओर क्या किया जाए, उठाया जाए, तो उसमें जो छपे अक्षर होते हैं यदि वो बड़े दिखाई देते हैं तो समझ जाएंगे कि यदि अक्षर बड़े दिखाई देते हैं तो वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। इसके विपरीत यदि लेंस को पुस्तक के पन्ने पर रखा जाए और उसे ऊपर की ओर उठाया जाए और यदि अक्षर हमको छोटे दिखाई देते हैं तो वह कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि लेंस को पुस्तक के पन्ने
के पास रखकर उसमें छपे अक्षर यदि बड़े दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, तो वह कौन सा, तो वह उत्तल लेंस होगा, लेंस होगा। इसके विपरीत यदि लेंस को पुस्तक के पन्ने के पास रखकर उसमें छपे अक्षर छोटे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, तो वह अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, यानी अपन ऐसे ही प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं कि जैसे अपने पास यदि कोई लेंस है, ठीक है, और लेंस को यदि अपन पुस्तक के पन्ने के पास रखा जाए और पुस्तक के पन्ने के पास रखकर मान लो ये है, अपन यहाँ पर यदि देखें तो यदि देखा जाए तो यदि इसमें छपे अक्षर कैसे दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, बड़े, तो वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस है। यदि इसमें छपे अक्षर कैसे दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देने लगते हैं, तो कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। इसके विपरीत यदि जैसे ये हमारे पास कौन सा है, अवतल है, अब इसे भी अपन यहाँ पर रखा जाए तो यदि अक्षर कैसे दिखाई दें, छोटे दिखाई दें, कैसे दिखाई देते हैं, छोटे, तो यदि छोटे अक्षर दिखाई देते हैं तो वह कौन सा लेंस होता है, वह कौन सा लेंस हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो वह कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रयोग के द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं कि यदि पुस्तक के पास रखा जाए यानी लेंस को और उसको देखा जाए, ऊपर की उठाया जाए, तो यदि वो अक्षर कैसे दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देने लगते हैं, तो वह उत्तल लेंस होता है, और यदि अक्षर छोटे दिखाई देते हैं तो वह कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होता है। इसलिए देखते हैं अपन कि जो उत्तल लेंस होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे अक्षर हैं, मान लो हम यदि यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये हमको दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रीडिंग लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी यही उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा यदि हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है वो अपन को आसानी से क्या हो जाता है, दिखाई दे देता है कि क्या इसमें ये पेन में क्या लिखा हुआ है, इस तरह से, या किसी भी प्रकार से छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं वो आसानी से अपन को बड़े रूप में क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से छोटे छोटे अक्षरों को हम देख सकते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को रीडिंग लेंस भी क्या है कहा जाता है। ठीक है, इसी में इसका दूसरा भाग है कि यदि लेंस से दूर की वस्तुओं को देखा जाए, यदि लेंस के द्वारा हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं और दूर की वस्तु को देखने पर उसका जो प्रतिबिंब है उल्टा दिखाई देता है, तो हम समझ जाएंगे कि वह उत्तल लेंस है, और यदि प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि लेंस से दूर की वस्तुओं को देखने पर प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, तो वह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और इसके विपरीत यदि लेंस से दूर की वस्तु को देखने पर दूर की वस्तुओं
को देखने पर प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है कि हम दूर की यदि वस्तुओं को देख रहे हैं और दूर की वस्तुओं को देखने पर यदि हमको उसका जो प्रतिबिंब है उल्टा दिखाई दे रहा है तो वह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और यदि प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। तो इस प्रकार हम प्रतिबिंब देखकर भी पहचान सकते हैं कि वह कौन सा लेंस होगा। ठीक है, दूसरा, यदि उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस के द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब किसी वस्तु को उसके प्रकाश केंद्र फोकस के बीच में रख देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनने लगता है? आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, जबकि अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब तो बनते हैं लेकिन वस्तु से हमेशा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो ये आसानी से अपन क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो दो प्रकार से अपन ने देखा, पहला स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब देखकर। तो प्रतिबिंब देखकर भी अपन ने दो प्रकार से देखे कि किस तरह से हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्या है पहचान कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि लेंसों के उपयोग क्या क्या होते हैं। चलिए, लेंसों के उपयोग, लेंसों के उपयोग। ठीक है, कहाँ कहाँ पर लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जैसे अपन मान लो प्रयोगशाला में जाते हैं और प्रयोगशाला में जाने के पश्चात किसी भी चीज़ की रीडिंग आती है। अब वो जो स्केल होते हैं छोटे छोटे होते हैं, चाहे स्क्रू गेज के स्केल हों, चाहे अपन देखें वर्नियर कैलिपर्स के स्केल हों, या विभिन्न प्रकार के जो स्केल होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वो अपन को स्पष्ट रूप में दिखाई क्या नहीं देती। तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? रीडिंग लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रीडिंग लेंस का। इसके द्वारा कोई भी जो वस्तु को जो है जो अपन को दिखाई नहीं दे रही स्पष्ट रूप में, तो इसके द्वारा देखने पर वही जो है देखते हैं कि वही कैसे बड़ी दिखाई देने लगती है, यानी उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देने लगता है? बड़ा दिखाई देने लगता है। तो पहला अपन ये दर्शाएंगे कि प्रयोगशाला में, पहला प्रयोगशाला में रीडिंग लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में किसी भी चीज़ की रीडिंग वगैरह लेना है तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वास्तव में इसी को रीडिंग लेंस भी कहा जाता है। दूसरा क्या है अपन देखें इसमें? दूसरा क्या कि अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जैसे दुकानदार होते हैं जो जैसे मोबाइल सुधारना है, या फिर घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं, या विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं। इनको देखने के लिए भी, छोटे छोटे जो कलपुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो घड़ी साज के छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने में किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा तीसरा में कि हम देखते हैं कि दृष्टि दोष के निवारण के लिए, जैसे अपन देखें कि यदि किसी को निकट दृष्टि दोष है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। यदि किसी को दूर दृष्टि दोष है तो किसका प्रयोग करते हैं? अपन उत्तल लेंस का। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो दृष्टि दोष होते हैं उनके निवारण के लिए भी हम क्या करते हैं? लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी लेंसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी लेंसों का उपयोग किया जाता है। जैसे निकट दृष्टि दोष हम कह सकते हैं, निकट दृष्टि दोष
के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का, अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। ठीक है, तो दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, लेंसों का प्रयोग करते हैं। और क्या हो जाएगा, एक अपन यहाँ पर देखा जाए तो एक और है इसमें कि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रकाशिक यंत्र जो होते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया, इनमें भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो प्रकाशिक यंत्रों में भी, प्रकाशिक यंत्रों में भी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशिक यंत्र में क्या हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी, और क्या हो जाएगा दूसरा, दूरदर्शी, दूरदर्शी। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर विशेष याद रखेंगे कि जैसे गैलीलियो दूरदर्शी है उसमें अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपन नोट करके लिख लेते हैं, नोट गैलीलियो दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि लेंसों के जो उपयोग हैं, पहले तो रीडिंग लेंस, प्रयोगशाला में रीडिंग लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो घड़ी, साज सज्जा या विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उपकरण भी लिख सकते हैं, तो छोटे छोटे उपकरणों को देखने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, दृष्टि दोषों के निवारण के लिए भी हम लेंसों का प्रयोग करते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, तो इनके लिए कहीं निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक और हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिर फोटोग्राफिक कैमरा हो गया, इनमें भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, लेंसों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सभी प्राय सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन गैलीलियो दूरदर्शी जो होता है उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये लेंस का टॉपिक लगभग यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके प्राय जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के वीडियो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में इनके आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तैयारियां करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इनके आने के चांस बिल्कुल 100% है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत।